हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका चांद बायोलॉजी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। तो बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्राफ देखेंगे। और उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रिक्शन बेसिकली होता है क्या। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन is a force which oppose the relative motion between the surfaces। अगर आपके पास दो कोई सरफेस है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, एक दूसरे पे स्लाइड कर रही है। जब स्लाइड करती है तो क्या होता है, उनके बीच जो सरफेस होती है वो रफ होती है। रफ सरफेस होने की वजह से वहाँ पे क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है वहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो उनके बीच की मोशन जो होगी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मान लेते हैं एक ब्लॉक है एम मास का, इसमें हमने फोर्स लगा है एफ। जब फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट करेगा, बट कुछ टाइम तक जब हम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो क्या होगा, रेस्ट पे क्यों रहेगा, हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे। क्यों, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या करेगा, जो नहीं चाहता है कि ब्लॉक चले, जो क्या नहीं चाहता है कि ब्लॉक चले, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो फोर्स हम लगा रहे हैं ब्लॉक पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक मिनट, यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन लिख देते हैं फिर वो लिखेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और यहाँ पे लिखेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये टेबल हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से। इसमें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि कैसे आप देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ठीक है। जस्ट वेट। ठीक है, तो देखो अच्छे से, यही केस ले लेते हैं हम ब्लॉक वाला। यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पे हमने ब्लॉक रखा जिसका मास m है। कितना है, जिसका मास m। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, कैपिटल F बोल दो उसको, ठीक है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक क्या रहेगा, अभी भी रेस्ट पे रहेगा। इनिशियली हमने फोर्स को जब जीरो रखा, तो जब फोर्स ही जीरो है तो ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा, क्या नहीं चलेगा। जब ब्लॉक नहीं चलेगा तो यहाँ पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब ब्लॉक चल ही नहीं रहा है तो उस पर फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब हम फोर्स को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। यहाँ पे हमने फोर्स को बढ़ा के 10 न्यूटन करा। 10 न्यूटन करने के बाद भी ब्लॉक चला नहीं, अभी भी ब्लॉक रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि ब्लॉक पे नीचे से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने फ्रिक्शन बोला हुआ। क्या बोला हुआ है, फ्रिक्शन। इसका मतलब ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे चल नहीं रहा है। जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। इसका मतलब फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होगा जो अपोज कर रहा होगा, और वो कितना होगा, उतना ही होगा, 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जिसकी वजह से ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे, हम दोबारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसे ही फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। जब 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो भी ब्लॉक नहीं चल रहा है, एक्सेलरेशन फिर भी हमारे पास जीरो आ रहा है जब आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लगा, 20 न्यूटन का, क्योंकि ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा है। फिर हमने फोर्स को बढ़ा के क्या कर दिया, 30 न्यूटन कर दिया। फोर्स को बढ़ा के क्या कर दिया हमने, 30 न्यूटन कर दिया। जब फोर्स को 30 न्यूटन करोगे तो भी ब्लॉक नहीं चल रहा है, अभी भी ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। यानी हमने 30 न्यूटन कराए फोर्स को, फिर भी ब्लॉक रेस्ट पे, एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। तो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स जो होगा वो भी कितना होगा, 30 ही न्यूटन होगा। अब जैसे ही हमने फोर्स को 30 न्यूटन से जस्ट थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ब्लॉक क्या करने लगा, चलना स्टार्ट करने लगा। यानी 0.01 जैसे ही हमने बढ़ाया, जैसे ही हमने क्या करा, फोर्स को बढ़ाया 30 से, तो यहाँ पे देखो फोर्स को जैसे ही बढ़ाया तो एक्सेलरेशन आ गया इसका नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे 30.0001 जैसे ही आपने फोर्स किया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ब्लॉक चलना स्टार्ट करा। और जब ब्लॉक चलना स्टार्ट करा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पे जो है फ्रिक्शन लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, बट वो कौन सा लगा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 25 न्यूटन। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन
एज्यूम कराया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने जैसे ही और फोर्स को बढ़ाया, जैसे हमने देखा कि हमने एक्सटर्नल फोर्स को और दोबारा बढ़ाया, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 40 न्यूटन कर दिया। जब 40 न्यूटन करा तो भी ब्लॉक चल रहा था, ब्लॉक क्या कर रहा था, अभी भी चल रहा था। 40 न्यूटन का फोर्स, एक्सेलरेशन अभी भी नॉट इक्वल टू 0, यानी ब्लॉक चल रहा है तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो था अभी भी कितना था, 25 न्यूटन ही था, ठीक है। अब हम दोबारा फ्रिक्शन को और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते 50 न्यूटन का, कितना बढ़ा देते 50 न्यूटन का फोर्स बढ़ा देते। जब फोर्स बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन दोबारा 25 न्यूटन आया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस पार्ट से लगा के यहाँ तक का जो पार्ट है, इसमें जो फ्रिक्शन है वो क्या है आपका, चेंज हो रहा है, वेरिएबल फ्रिक्शन है, जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो, 1 न्यूटन का लगाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लगाए तो यहाँ पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन, 30 न्यूटन का लगाओगे तो 30 न्यूटन। इसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद जो आपका फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा है, काइनेटिक। बट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है 25 न्यूटन, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है, फ्रिक्शन वो क्या होता है आपके पास, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो है दूसरा वाला काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है आपके पास, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट। क्लियर हुआ, इतना पार्ट समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। आगे देखो, अब हम देखेंगे कि जो ग्राफ है किसके बीच का, फ्रिक्शन के बीच का और फोर्स के बीच का। तो यहाँ पे हमने देखा वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है फोर्स, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लिया। क्या लिया, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ्रिक्शन है आपके पास और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। जैसे जैसे आपने फोर्स को बढ़ाया वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ा, कौन सा, स्टैटिक वाला। और एक लिमिट के बाद जाके वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जंप लगेगा और वहाँ पे आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, जो क्या है आपके पास कांस्टेंट है, जो क्या है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ इस तरीके का आएगा, ठीक है। समझ में आया, ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू है ना, एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम, अभी बताऊंगी मैक्सिमम एफ एक्स कौन सा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है आपको, समझ में आया इतना पार्ट, डन है, ठीक है। अब देखो अच्छे से आगे, ठीक है। अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक बातें जो आपको पहले से ही आती होगी, ठीक है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी ही आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे हमने माना है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है 10 kg। कितना है जिसका मास, 10 kg। एक मिनट पहले मैं वो ही बता दे रही हूँ, फ्रिक्शन के फॉर्मूले बता दे रही हूँ। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, है ना। तो एफ एस इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है आपके पास, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इसको एफ के से डिनोट करेंगे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। और प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपके पास म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये जो सरफेस है आपके पास रफ सरफेस है, ठीक है। इसका म्यू जो गिवन है, म्यू एस जो है आपके पास 0.5 है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू के जो गिवन है आपके पास 0.4 है, ठीक है। आपने क्या करा, एक फोर्स एफ लगाया। अब देखो एफ की वैल्यू मैं अलग अलग दूंगी और उसके बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 की हम बात करेंगे, देखो अच्छे से लिख देते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स
force between the surfaces of block and ground, and if friction is kinetic, then calculate acceleration. ओके तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। पार्ट कौन सा है, फोर्स की वैल्यू क्या क्या गिवन है आपको। पार्ट 1 में हम लिखेंगे, पार्ट 1 में आपको F इक्वल टू 10 न्यूटन गिवन है, ठीक है, F इक्वल टू 10 न्यूटन। पार्ट 2 है आपके पास F इक्वल टू 30 न्यूटन, F इक्वल टू 30 न्यूटन। पार्ट 3 है आपके पास F इक्वल टू 55 न्यूटन, ठीक है। और पार्ट 4 है आपके पास F इक्वल टू 70 न्यूटन। तो सबके लिए अलग अलग से फोर्स की वैल्यू गिवन है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना पड़ेगा, ठीक है, एफएस मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे पार्ट 1 की, किसकी बात करेंगे, पार्ट 1 की। तो ब्लॉक है हमारे पास ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg। पार्ट 1 में हमने एफ की जो वैल्यू रखी है, एफ इक्वल टू आपके पास कितना है, 10 न्यूटन है, कितना है, 10 न्यूटन। यहाँ पे म्यू एस और म्यू के जो गिवन है आपके पास, म्यू एस इक्वल टू आपके पास 0.5 एंड म्यू के जो गिवन है आपके पास 0.4 गिवन है। क्लियर है। अब देखो हमने पहले देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो एफ एस मैक्स फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में एफबीडी बनाओगे, ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा, एम जी, ठीक है। तो एम जी कितना है, 10। मास का ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है, इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एम जी के, और वो किसके इक्वल है, 100 न्यूटन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है म्यू एस जो है 0.5 इंटू एन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन 100। तो यहाँ से आपके पास एफ एस मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 50 न्यूटन आ गई। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया। अब अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं ये वाला फोर्स 50 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, और जब ब्लॉक मूव करेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा। अगर 50 से कम है तो क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, और उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फोर्स लगेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। अब देखो जैसे आपने जो फोर्स लगाया पार्ट 1 में वो 10 न्यूटन का लगाया, एफ इक्वल टू कितना लगाया, 10 न्यूटन का। इसका मतलब 10 न्यूटन जो है क्या है, लेस देन है किससे, एफ एस मैक्सिमम से। एफ एस मैक्सिमम कितना है आपके पास, 50 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक रिमेन रेस्ट, ब्लॉक remain at rest, ठीक है। जब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। और फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, जितना आप फोर्स लगाते हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। क्लियर हुआ, पार्ट 1 समझ में आया सभी को अच्छे से। चलो नेक्स्ट पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 की हम बात करते हैं। तो पार्ट 2 इक्वल टू क्या है आपने फिर दोबारा वही कैसे, बस फोर्स चेंज करा है ना। ब्लॉक 10 kg का है, ठीक है। यहाँ पे म्यू एस कितना है, 0.5, म्यू के कितना है आपके पास, 0.4। फोर्स जो लगाया है आपने वो कितना लगाया है सेकेंड पार्ट के लिए, एफ इक्वल टू कितना है, 30 न्यूटन है ना, कितना है, 30 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन। आपको पता है एफ एस मैक्सिमम कितना है, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा वो कितना है, 50 न्यूटन है, कितना है, 50 न्यूटन। इसका मतलब अभी भी जो आपने फोर्स लगाया वो लेस देन है किसके, 50 न्यूटन के। इसका मतलब ब्लॉक क्या रहेगा, अभी भी रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, वो भी रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा, 0। और फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब एफ एस इक्वल टू आपके पास आएगा 30 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। क्लियर है क्या बेटा, समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे, कितने पे आ जाओ, पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 की हम बात करें
तो पार्ट नंबर 3 में आपको जो फोर्स गिवन है F इक्वल टू वो कितना गिवन है यहाँ पे ब्लॉक 10 kg का, ठीक है। फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो कितना है, F इक्वल टू 55 न्यूटन था। कितना था, 55 न्यूटन। भूल गए तो दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे ये रहा F इक्वल टू थर्ड पार्ट में कितना था, 55 न्यूटन था, है ना। जब 55 न्यूटन आपने फोर्स लगाया है और आपको पता है म्यू एस इक्वल टू 0.5, म्यू के इक्वल टू कितना है 0.4, और आपने कैलकुलेट करी एफ एस मैक्सिमम फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वो कितना है आपके पास, 50 न्यूटन था। कितना था, 50 न्यूटन। ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 50 न्यूटन का आपको मैक्सिमम चाहिए और आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, 55 न्यूटन का। इसका मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं F ग्रेटर देन है किससे, एफ एस मैक्सिमम से। किससे ग्रेटर देन है, एफ एस मैक्सिमम से। अगर फोर्स ग्रेटर देन है तो ब्लॉक क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, और जब ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, यानी जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, एफ के इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, म्यू के इंटू एन, और एन किसके इक्वल है आपके पास, एन इक्वल टू एम जी, है ना। एम कितना था, 10 इंटू 10, ठीक है। तो आपके पास 100 न्यूटन का क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो एफ के इक्वल टू म्यू के कितना है, 0.4 इंटू 100, ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। क्लियर है, यहाँ पे 40 न्यूटन। समझ में आया इतना पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो क्या है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो क्या है, आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो ब्लॉक का एबीडी बनाओ, यहाँ पे ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, F इक्वल टू 55 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन काइनेटिक कितना लग रहा है पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ F के इक्वल टू आपके पास 40 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, A इक्वल टू आगे वाला फोर्स कितना है 55 माइनस पीछे वाला फोर्स कितना है 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg, है ना। तो A इक्वल टू आपके पास A इक्वल टू 15/10 आएगा, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपने फोर्स लगाया कितना 55 न्यूटन का, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, 40 न्यूटन का लगेगा। लास्ट पार्ट है फोर्थ नंबर का पार्ट, वो क्या बोल रहा है, आपने फोर्स जो लगाया वो 70 न्यूटन का लगाया। कितना लगाया फोर्थ पार्ट में आपने फोर्स कितना, 70 न्यूटन का, ब्लॉक 10 kg का, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इधर F इक्वल टू कितना लग रहा है 70 न्यूटन का, ठीक है। म्यू एस इक्वल टू 0.5 एंड म्यू के इक्वल टू कितना है आपके पास 0.4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फोर्स लग रहा है। एफ एस मैक्सिमम जो है वो कितना था हमारे पास, एफ एस मैक्सिमम 50 न्यूटन था। तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एफ एस मैक्सिमम से। इसका मतलब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। जब ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। म्यू के कितना है 0.4, एन किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एम जी के। तो 0.4 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 40 न्यूटन का, ठीक है। तो एफ के इक्वल टू 40 न्यूटन। क्लियर है। अब हमने दोबारा एफबीडी बनाना। जब एफबीडी बनाओगे तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू कितना 70 न्यूटन का, ठीक है। और पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ के इक्वल टू आपके पास 40 न्यूटन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, यानी 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 10, ठीक है। तो A इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना पार्ट, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर दो फोर्स भी लगाए जाएं इसको अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर लगा दें, एक फोर्स इधर लगा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे F लगाया, कितने का मान लेते हैं, F1 इक्वल टू 100 न्यूटन का है, और यहाँ से F2 इक्वल टू आपके पास F2 इक्वल टू आपके पास कितना है 20 न्यूटन का है, ठीक है। और सेम वापस से वही केस ले रहे हैं, म्यू एस इक्वल टू 0.5 एंड म्यू के इक्वल टू 0.4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे क्या, के जी, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स इसका मतलब एफ नेट इक्वल टू 100 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 20। तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन का लग रहा है। क्या 80 न्यूटन जो फोर्स है, एफ नेट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है एफ एस मैक्सिमम से, तो हाँ ग्रेटर देन है
एफ एस मैक्सिमम से, क्योंकि ये कितना है 50 न्यूटन है, फर्स्ट निकलवाया था अभी, है ना। तो इसी केस में भी सेम हम क्या करेंगे, ब्लॉक चलेगा, और जब ब्लॉक चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के इंटू एन, और यहाँ पे 0.4 इंटू 10 ठीक है, तो यहाँ पे 40 न्यूटन का हो जाएगा। तो इस केस में हम दोबारा एफबीडी बनाएंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, F1 इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, F2 इक्वल टू कितना है आपके पास 20 न्यूटन, ठीक है। और पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा, कितना लगेगा, F के इक्वल टू 40 न्यूटन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आगे वाला फोर्स कितना है 100 न्यूटन, पीछे वाला फोर्स कितना है 20 न्यूटन, माइनस दूसरा वाला कौन सा है काइनेटिक फ्रिक्शन, डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आएगा 10 टोटल मास। तो A इक्वल टू 100 में से 60 गया तो कितना बचा 40 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे, तो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है 10 kg, कितना है जिसका मास 10 kg, और किसी एंगल पे उन्होंने फोर्स लगा दिया F इक्वल टू मान लेते कितना लगा है 10 न्यूटन का, कितना फोर्स है 10 न्यूटन का लगा दिया, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। तो अब आपने क्या निकालना है, फिर दोबारा ब्लॉक का एक्सेलरेशन और क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है। जब म्यू एस गिवन है आपको 0.4 और म्यू के गिवन है आपको 0.3, क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स एंड क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अच्छे से देखो, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें फोर्स के कंपोनेंट लेने हैं, तो इधर जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, F cos 37, ठीक है, और F cos 37, F कितना है 10 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। अपवर्ड फोर्स यहाँ पे जो आएगा आपके पास इधर F sin 37 आएगा, F sin 37 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F कितना है 10 है, sin 37 कितना है 3/5 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 न्यूटन का कंपोनेंट अपवर्ड आ जाएगा। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है। तो अब अच्छे से देखो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफ एस मैक्सिमम देखते हैं कि कितना आता है। एफ एस मैक्सिमम जो है आपके पास देख लो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.4 इंटू एन कितना है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। देखो अभी नॉर्मल रिएक्शन आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। अपवर्ड फोर्स एक 6 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, और कौन सा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है एम जी कितना है 10 इंटू 10, तो कितना हुआ 100 हो गए, ठीक है। तो 6 प्लस आपके पास n इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से आपने नॉर्मल रिएक्शन जब कैलकुलेट करना है तो 100 माइनस 6 तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 94। अब यहाँ पे पुट करोगे तो 94 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 37.6 आएगा। कितना आएगा 37.6 न्यूटन। तो देखो आप फोर्स कितना लगा रहे हैं ब्लॉक पे 8 न्यूटन का लगा रहे हैं आगे की तरफ, और जो एफ एस मैक्सिमम है वो 37 न्यूटन है। इसका मतलब एफ जो है लेस देन है किससे, एफ एस मैक्सिमम से। जब ब्लॉक क्या करेगा रेस्ट पे ही रहेगा, जब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा जितना फोर्स हम लगाएंगे। तो कितना लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट इसी तरीके के क्वेश्चंस को घुमा के दे देंगे आपको। यहाँ पे मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और इस तरीके का हम सॉल्व कर पाए एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने पुली रखी है, यहाँ पे एक मास लटका दिया है जिसका मास जो है वो कितना है 5 kg है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक दूसरा रखा हुआ है इधर, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है 10 kg है, कितना है 10 kg, ठीक है। और यहाँ पे म्यू एस और म्यू के की जो वैल्यू गिवन है, म्यू एस है आपके पास 0.4 और म्यू के जो है आपके पास कितना है 0.3, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट करना है। क्लियर है, पार्ट समझ में आया आपको अच्छे से। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या करना है एफ एस मैक्सिमम निकालना है। एफ एस मैक्सिमम अगर आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कि कौन सा अगर फ्रिक्शन जो लगेगा काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा या काइनेटिक, है ना। जब स्टैटिक होगा तो यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एस मैक्सिमम देखो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 10 kg के ब्लॉक का एबीडी बनाओ, ऊपर की तरफ एन नीचे की तरफ mg,
ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। m कितना है, 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एस कितना है, 0.4 है, ठीक है, इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, इक्वल टू 0.4 इंटू 100 जो होता है आपके पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है। अब देखो अच्छे से, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, जो नीचे की तरफ खींच रहा है वो फोर्स ग्रेविटी का फोर्स है, और वो कितना है, mg होगा। और m कितना है, 5 इंटू जी कितना है, 10। तो यहाँ पे mg कितना आएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, mg 50 आ जाएगा। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया। तो mg इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 50 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो नीचे जो खींच रहा है फोर्स वो ज़्यादा है, इसका मतलब F जो है ग्रेटर देन है किससे, Fs मैक्सिमम से। इसका मतलब क्या होगा, ब्लॉक चलेगा, और जब ब्लॉक चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ पे एफ के इक्वल टू आपके पास क्या होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है आपके पास, 0.3 इंटू एन कितना है आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन 100। तो यहाँ पे एफ के कितना आएगा, 30 न्यूटन का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 30 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट, ठीक है। और ये फ्रिक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 30 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो खींचने वाला फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स कितना है, 30 न्यूटन, ठीक है, और टोटल मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, खींचने वाला फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, ये यहाँ पे रहा, नीचे की तरफ खींच रहा है ब्लॉक को। रोकने वाला ओनली एक ही फ्रिक्शन है, वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, 30 न्यूटन है ना। तो -30 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, यहाँ पे 5 kg नीचे लटक रहा है और 10 kg ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसको a इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से, a इक्वल टू आपके पास 4/3 हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आपको समझ में आया इतना पार्ट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा। जब आपके पास जो ब्लॉक होगा वो इंक्लाइन प्लेन पे होगा, क्या होगा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इंक्लाइन प्लेन बना लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना है, 37 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक नीचे की तरफ लटका हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 15 kg। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, ठीक है। म्यू एस इक्वल टू गिवन है आपके पास 0.4 एंड म्यू के जो गिवन है आपके पास वो कितना है, 0.3। क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है फिर दोबारा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो देखो अच्छे से कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देखेंगे हम एफ एस मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो देखो अच्छे से एफ एस मैक्सिमम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मैक्सिमम इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन के लिए हमने समझाया था आपको, यहाँ पे कितना है, नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम कितना है, 10 इंटू 10 कोस थीटा। कोस 37 कितना होता है, 4/5, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 80 नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा आपके पास, 80 आ जाएगा। कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन, 80, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू कितना है आपके पास, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 80, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। अब देखो ये जो नीचे फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है आपके पास, डाउनवर्ड m इंटू जी। एम कितना है 15, जी कितना है 10। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 150 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ से अपोजिंग फोर्स है वो कितना लग रहा है आपके पास, एम जी साइन थीटा। कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। तो m कितना है 10 इंटू 10 साइन 37 कितना होगा, 3/5। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कितना, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा
60, कितना आएगा 60। अब देखो अच्छे से, ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 150 लग रहा है, अपोजिंग फोर्स कितना है 60, तो नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट डाउनवर्ड आएगा, कितना आएगा यहाँ पे देखो 90 न्यूटन का। अब 90 न्यूटन जो है इससे ज़्यादा है क्या, हाँ इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ब्लॉक क्या करेगा, अभी मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे कैसे, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो म्यू के कितना है आपके पास 0.3, एन कितना है आपके पास 80, तो यहाँ पे आपके पास 24 न्यूटन का क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, जो फोर्स सपोर्ट कर रहा है कितना है 150 न्यूटन का, ये रहा नीचे की तरफ सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे 150 न्यूटन, और जो अपोजिंग फोर्स है वो कितना है mg sin थीटा, और वो कितना है 60 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन जो है आपके पास वो कौन सा हो गया, यहाँ पे कितना है अपोजिंग फोर्स 60 न्यूटन है ना, माइनस फ्रिक्शन कितना है आपके पास 24 न्यूटन, ठीक है। दोनों को डिवाइड करोगे कितने मास से, टोटल मास से, टोटल मास कितना है 15 प्लस आपके पास 10, तो 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से 25, क्लियर है। तो A इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 150 माइनस 60, 90 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 66 डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट, अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास है वो है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए आपको फ्रिक्शन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो देखो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन होता है इस तरीके से, ठीक है। हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है इस तरीके से, और ये जो एंगल है वो कितना है हमारे पास थीटा, ठीक है। एंगल कितना है हमारे पास थीटा। इस पे जब भी ब्लॉक रखोगे, जैसे जैसे एंगल को बढ़ाओगे, अगर एंगल आपका ठीक है तो यहाँ पे ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। तो उस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। द एंगल एट विच, डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिख लो एक बार डेफिनेशन भी, द एंगल at which the angle at which block is just start to slide down is called angle of repose, ठीक है। तो देखो वो एंगल जहाँ पे ब्लॉक जस्ट नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो जब ब्लॉक नीचे की तरफ जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले कि हम कहानी देखें तो कैसी होगी, देखो अच्छे से, एक मिनट। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। ब्लॉक अभी हमने एंगल को इस तरीके से सेट करा कि ब्लॉक अभी जस्ट स्टार्ट करेगा स्लाइड करना, तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। कौन सा लगेगा, mg sin थीटा। कौन सा है, mg sin थीटा। और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, है ना, fs मैक्सिमम, ठीक है। तो fs मैक्सिमम कितना होगा आपके पास, fs मैक्सिमम आपको पता है, fs मैक्सिमम इक्वल टू आपके पास क्या होता है, म्यू s इंटू एन होता है, ठीक है। जस्ट स्लाइड करने से, जस्ट
एक सेकंड पहले एफ एस मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, है ना। तो एफ एस मैक्सिमम जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना, एम जी साइन थीटा। क्लियर है, जब एफ एस मैक्सिमम एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, एफ एस मैक्सिमम को क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, म्यू एस इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। मेरे को बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या कैसे निकालोगे, यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक का आईबीडी बनाओगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी का, एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, एम जी कोस थीटा होगा, क्या होगा, एम जी कोस थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू एस इंटू एम जी कोस थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एम जी से एम जी को उड़ा दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोस थीटा को इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा मैं सीधा लिख दे रही हूँ, सीधा नहीं लिखती वरना आप समझोगे नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो म्यू एस इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो म्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा अगर आपने निकालना है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू एस आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल जो होगा थीटा, यहाँ पे एंगल जो होगा थीटा से थीटा एंगल ऑफ रिपोज से अगर ज़्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, अगर कम होगा तो ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। समझ में आया इतना पार्ट, क्लियर है। एक पार्ट और रहता है आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक और पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने माना है कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक जिसका मास है 10 kg, जिसका मास कितना है 10 kg, और उसमें हमने फोर्स लगाया है यहाँ से, एक मिनट, उसमें हमने फोर्स लगाया है कुछ इधर F, ठीक है, F फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, ठीक है, ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इस तरीके से आएगा, इन दोनों के बीच से रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल रिएक्शन का, एंड आपके पास किसका, फ्रिक्शन का। तो इसको हमने बोला थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आर क्या है, रिजल्टेंट, आर क्या है, आर इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ऑफ normal reaction and friction, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये फ्रिक्शन का जो है रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे निकालोगे, अगर आपने थीटा निकालने तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन है वो कितना है, फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे ये भी कितना होगा आपके पास, एफ हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, एफ डिवाइडेड बाई बेस कितना है, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आपके पास एफ अपॉन टेन थीटा इक्वल टू आपके पास टेन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इंटू एन हो जाएगा, तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर थीटा आपने कैलकुलेट करना है, तो टेन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ये क्या है आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब लास्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है टू ब्लॉक सिस्टम। तो अच्छे से समझना है टू ब्लॉक सिस्टम किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं पहले आपको क्वेश्चंस अच्छे से करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट पार्ट है टू ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है 10 kg, कितना है जिसका मास 10 kg, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है जिसका मास है 20 kg, और हमने क्या करा, ऊपर वाले पे क्या करा, एक फोर्स लगाया F, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये जो सरफेस है इसके बीच का म्यू जो गिवन है 0.4 है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लेस सरफेस है यानी स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0। फाइंड एफ मिनिमम, क्या पूछा गया है, फाइंड F minimum so that both move together
block move together without sliding क्लियर है इतना पार्ट? ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे आप। देखो इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने देखना है कि दोनों ब्लॉक कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। बट नीचे वाला ब्लॉक जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड है। ऊपर वाला ब्लॉक जितना फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ देगा उसी पे डिपेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया है तो हमको पता चल जाएगा उतने एक्सेलरेशन के साथ उतने फोर्स तक तो ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे, और उससे ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक क्या करेंगे, अलग अलग चलेंगे। क्लियर है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं एफबीडी बना के अच्छे से। ये नीचे वाला ब्लॉक है 10 kg वाला, कौन सा है 10 kg वाला। 10 kg वाले ब्लॉक पे क्या होगा, देखो पहले 20 kg वाले ब्लॉक की हम बात करते हैं। 20 kg वाला ब्लॉक आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ कितना F, और पीछे की तरफ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगा होगा जिसको हमने बोल दिया F। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लॉक क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे देखना है दूसरे वाला ब्लॉक नीचे कौन सा है 10 kg वाला ब्लॉक। 10 kg वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, इधर फ्रिक्शन आगे की तरफ ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगाएगा, और पीछे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो गिवन है मान लेते हैं A2 है, नीचे वाले ब्लॉक के लिए कितना है A1 है। ठीक है, अब देखो F फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। इसका मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, तो एफ एस मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ इस वाले ब्लॉक के लिए 20 kg के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। एबीडी बना ऊपर की तरफ कितना है एन, नीचे की तरफ कितना है एम जी। ठीक है, एम जी कितना है 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यू कितना है आपके पास 0.4, एन कितना है आपके पास 200। तो यहाँ पे देखो अच्छे से आपके पास आंसर आएगा 80 न्यूटन। कितना फोर्स आएगा मैक्सिमम 80 न्यूटन। इसका मतलब चाहे कितना भी फोर्स लगा लो ऊपर वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले पे जो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 80 न्यूटन का लग सकता है। जब 80 न्यूटन का फोर्स लग सकता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो हम देखेंगे ए इक्वल टू क्या होता है, जितना फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है एफ लग रहा है, आगे मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 10। ठीक है, तो ए इक्वल टू एफ कितना है 80 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी नीचे वाला ब्लॉक मैक्स टू मैक्स कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है 8 से चल सकता है। इससे ज़्यादा के एक्सेलरेशन पे चलना उसके बस की बात नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाना है तो कितने एक्सेलरेशन से चलाना पड़ेगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही चलाना पड़ेगा। इसका मतलब अब हमको चाहिए एफ मिनिमम, तो 8 मीटर का एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम। तो देखो अच्छे से ए हमको चाहिए कितना 8 चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों ब्लॉक का, है ना। इसका मतलब दोनों को हम क्या मानेंगे, एक सिस्टम मानेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक का कितना वेट है 20 + 10 कितना हो गया 30 kg हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स F लग रहा है। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है F, और एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 8 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो F इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा M इंटू ए। एम कितना है आपके पास 30 इंटू ए कितना है आपके पास 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 240 क्या हो जाएगा न्यूटन का फोर्स हो सकता है मैक्स टू मैक्स। कितना लगा सकते हैं, अगर आपने 240 न्यूटन का फोर्स लगाया है तब तक, या उससे कम लगाया है तब तक तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। अगर उससे ज़्यादा का फोर्स लगाया है तो ब्लॉक क्या करेंगे, अलग अलग चलेंगे। जब ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ब्लॉक अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब क्वेश्चन वाला आपको फोर्स देगा, कितना देगा मान लेते हैं चेंज करके देगा वैल्यू, जो कभी तो 240 से ज़्यादा होगी, कभी 240 से क्या होगी, कम होगी। जब 240 से ज़्यादा फोर्स होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 240 से कम होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसी का सेम क्वेश्चन ले रहे हैं जब फोर्स की वैल्यू मैं बढ़ा दे रही हूँ, जब आपको अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, फोर्स की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ब्लॉक है कितने का 10 kg का, वैसा का वैसा
जो पहले था आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक जिसका मास है 10 kg, ऊपर वाला ब्लॉक जिसका मास है 20 kg, एक फोर्स लगाया है, बस फोर्स कितना लगाया है यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक पे, F इक्वल टू कितना लगा दिया यहाँ पे आपने 300 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना लगाया 300 न्यूटन का। म्यू कितना है यहाँ पे, म्यू है 0.4, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे मिनिमम फोर्स साथ साथ चलने के लिए कितना रिक्वायरमेंट था, 240, ऊपर जस्ट लिखा हुआ है आपने, अभी जस्ट कैलकुलेट करा कितना चाहिए 240। बट ये जो फोर्स लगा रहे हैं आप कितना लगा रहे हैं, 300 न्यूटन लगा रहे हैं। जब 300 न्यूटन लगा रहे हैं तो ब्लॉक क्या करेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। जब अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बनाओ, ऊपर वाले ब्लॉक कौन सा 20 kg का, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A2 है, कितना है A2, आगे फोर्स लग रहा है कितना 300 न्यूटन, पीछे फोर्स लग रहा है कौन सा, पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, काइनेटिक लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.4, एन कितना है आपके पास 8, अभी जस्ट कैलकुलेट करा, देखो यहाँ पे रहा, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है 80 न्यूटन, ठीक है। तो म्यू कितना है आपके पास 0.4, एंड आपके पास नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20 इंटू 10, नॉर्मल रिएक्शन एम कितना है 20 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ, F इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। अब एफबीडी बन गया, एक्सेलरेशन A2 कैलकुलेट करना है, तो A2 इक्वल टू आगे वाला फोर्स कितना है 300 न्यूटन, पीछे वाला फोर्स कितना है -80, डिवाइडेड बाई मास कितना है 20, ठीक है। तो A2 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 220 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, A2 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की हम एफबीडी बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट को कौन चला रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है, आगे की डायरेक्शन में कितना है फ्रिक्शन 80 न्यूटन है, और कोई फोर्स तो नहीं है पीछे की तरफ, बिल्कुल भी नहीं है ना, और इसका एक्सेलरेशन हमने A1 माना है। तो A1 इक्वल टू आगे वाला फोर्स कितना है 80, पीछे कोई फोर्स नहीं है 0, अपॉन मास कितना है 10 है। तो A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आया सारा पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकता है, जिसमें ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे किस पे फोर्स लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो देखो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, बस फोर्स जो लग रहा है नीचे वाले पे लगा रहे हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक सिस्टम का नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो नीचे वाले ब्लॉक पे इस तरीके से हमने एक ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास 20 kg, ठीक है। अपवर्ड ब्लॉक जो है इसका मास है 10 kg, ठीक है, और नीचे वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया F, ठीक है। सेम क्वेश्चन क्या है, फाइंड द F मिनिमम सो दैट, फाइंड द F मिनिमम so that block will move together, block will move together, साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है F, पहले देखेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ कब चल सकते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा, देखो आगे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो F आगे लग रहा है तो पीछे की तरफ यहाँ पे क्या लगेगा, देखो यहाँ पे म्यू तो क्या है 0, ठीक है, और यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, F लगेगा, म्यू कितना गिवन है यहाँ पे 0.8, ठीक है, यहाँ पे म्यू गिवन है 0.8, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F, ठीक है, पीछे की तरफ कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, F लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है हमने, F इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1 A2 मान लेते हैं, है ना। तो A2 इसका एक्सेलरेशन है, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, Fs मैक्सिमम लग सकता है। Fs मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करोगे, Fs मैक्सिमम इक्वल टू म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना है 0.8, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 10 mg के इक्वल होगा, mg कितना है 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 80 न्यूटन का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसके लिए आपने एक्सेलरेशन A2 चाहिए। A2 कैसे निकालोगे, A2 इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 80 न्यूटन का लग रहा है, डिवाइडेड बाय मास कितना है ब्लॉक का 10, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा है। जब तक ब्लॉक
पे जब तक ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तब तक आपने क्या करा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 80 न्यूटन हो सकता है। उसके बाद अगर आपने फोर्स को बढ़ाया तो फोर्स बढ़ाने के बाद भी एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, नीचे वाले ब्लॉक की हम बात करें तो दोनों को अब क्या करेंगे, सिस्टम मानेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन चाहिए तो जो दोनों को सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा, 30 kg का टोटल ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और ये कितने से मैक्सिमम चल सकता है, 8 मीटर पर सेकंड से चल सकता है। तो फोर्स कितना, इतना एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, F इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट जस्ट वेट करना, F इक्वल टू कितना होगा, F इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, M कितना है आपके पास, M कितना है 30 इंटू ए कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स आपको रिक्वायरमेंट होगा, 240 न्यूटन का फोर्स रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, दोनों को साथ साथ चलाने के लिए। अगर फोर्स इससे कम है या इससे ज़्यादा है, इससे कम है तो साथ साथ चलेंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। क्या करेंगे, ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन इस पे और देख लो जिसमें हमने फोर्स बढ़ा के लिखा है ताकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करने वाला। ठीक है, एग्जांपल सेम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लॉक हैं। ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक जिसका मास है 20 kg, ऊपर वाला ब्लॉक जिसका मास है कितना 10 kg। ठीक है, और जो फोर्स आपने लगाया वो है 400 न्यूटन का, 400 न्यूटन का। ठीक है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है दोनों को। ठीक है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो मान लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, A1 है ना। अब देखो फोर्स जो है F जो है कितने क्या है, ग्रेटर देन है 240 से, इसका मतलब ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। जब अलग अलग चलेंगे तो क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग एफबीटी बनाएंगे। दोनों की अलग अलग एफबीटी बनाओ तो ऊपर वाले को कौन खींचेगा आगे की तरफ, ओनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम 80 न्यूटन लग सकता है ना, तो 80 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास A2 जो आएगा, फोर्स खींचने वाला कितना है 80 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। दूसरे वाले ब्लॉक की एफबीटी बनाएंगे, आगे की तरफ फोर्स लग